हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मोर सर्किल की एक प्रॉब्लम की। इससे पहले मैं 2 प्रॉब्लम और अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक और प्रॉब्लम की, जिसके अंदर आपको एक ऑब्लिक कटिंग सेक्शन दे रखा है। ये आपका एक ऑब्लिक कटिंग सेक्शन है। ऑब्लिक कटिंग सेक्शन मैंने ले रखा है। यहाँ पे इस पर बता रखा है कि जो मेजर एक्सिस है उससे उन्होंने जो एंगल दे रखा है आपको वो 20 डिग्री दे रखा है इन अ क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको दिख रहा है जो एंगल है आपको मेजर एक्सिस से कैसे एंगल बना रहा है, क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है कितना 20 डिग्री। उन्होंने बताया है कि आपकी जो एक टेंसाइल स्ट्रेसेस लगी है दैट इज सिग्मा एक्स और आपकी एक शेयर स्ट्रेसेस लगी हुई है। तो मुझे इसके लिए मोर सर्किल डेवलप करना है। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि सबसे पहले अपन को कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, सिग्मा कॉमा टाउ की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिग्मा कैसा है, आपका टेंसाइल है तो पॉजिटिव हो गया। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो स्ट्रेसेस लगी है वो कैसे क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ये आपको नोटिस करना है। तो स्ट्रेसेस आपकी यहाँ पे कैसी लगी, क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू ले ली कि आपकी पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं लगी है इस प्लेन पे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस 0 हो गई। और ये जो स्ट्रेसेस लगी है वो कैसी लगी हुई है आपकी काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसलिए आपकी ये कैसी हो गई -25। तो आपको 2 पॉइंट मिलकर लगता है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अपन को 2 एक्सिस बनानी पड़ेंगी। एक एक्सिस आपकी डायरेक्ट स्ट्रेसेस के लिए और एक आपकी शेयर स्ट्रेसेस के लिए। तो मेरे जो 2 पॉइंट थे मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट इज 100,25, सेकेंड पॉइंट इज 0,-25। तो आपके पॉइंट्स देखने के पॉइंट्स आपके कहाँ पे लाई करेंगे। तो फर्स्ट 1 पॉइंट आप देखोगे, इसको मैं नीचे ले रहा हूँ क्योंकि माइनस टाउ की वैल्यू मेरे पास है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि दिस इज़ द 100, क्योंकि टाउ की वैल्यू 100 है और 25 मेरा लगभग यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो मैंने ये पॉइंट लिया आपका ए पॉइंट जो अपन मान रहे थे 100,25। दूसरा पॉइंट देखते हैं 0, यहाँ पे 0 है और 25 मेरी कहाँ पे, यहाँ पे। तो 0,-25। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जब मैंने ये देखा 0,-25, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके पेरीफेरी को रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल की पेरीफेरी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इनको आपका क्या मान लेता हूँ, पेरीफेरी को कंसीडर करते हुए एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा सर्किल ड्रॉ हो गया आपका, जिसको अपन मोर सर्किल बोलते हैं 2 पॉइंट के बेसिस पे। तो आपको पता है कि ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो मैं इसकी सबसे पहले क्या करता हूँ, रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो आपको नोटिस करना होगा यहाँ पे कि दिस डिस्टेंस इज़ 50 और दिस इज़ ऑल्सो 50, क्योंकि पूरी लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो 100 थी। तो यहाँ पे कितनी पार्ट्स में रह जाएगी, दिस इज़ 50, दिस इज़ 50। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपकी ये वाली डिस्टेंस कितनी थी मेरी, 25। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रेडियस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपन रेडियस निकालते हैं। दिस इज अ टाउ मैक्स। तो रेडियस निकालते हैं सबसे पहले कि रेडियस कितनी निकलेगी। तो रेडियस इज इक्वल √50 का स्क्वायर प्लस के 25 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को डायगोनल की वैल्यू चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि 50 का स्क्वायर मतलब कि 2500 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मतलब कि 625 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना निकलेगा, 25 एंड 3125। जब मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो जो मेरी वैल्यू निकली वो कितनी निकली, मेरी 55.9 मेगा पास्कल।
तो मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस है उसकी, वो रेडियस क्या है आपकी टाउ मैक्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अ टाउ मैक्स। तो यहाँ पे मेरे को टाउ मैक्स की वैल्यू मिल गई 55.9 मेगापास्कल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा मिनिमम की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको दिख रहा है कि सिग्मा मिनिमम कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये सिग्मा मिनिमम है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस में मिनिमम वैल्यू देखनी है। और सिग्मा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक है आपका, यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज माय सिग्मा मैक्सिमम। तो मुझे वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो आप नोटिस करोगे कि अगर रेडियस के अंदर से 50 चला जाए तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी निकल के आएगी, आपकी सिग्मा मिनिमम की। देखते हैं, सिग्मा मिनिमम इज इक्वल कितना होगा आपका 55.9, क्योंकि ये वैल्यू मेरी पीछे आ रही है। तो 55.9 माइनस के प्लस के 50 कितना निकल के आया, माइनस के 5.9 मेगापास्कल। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू निकली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की फॉर्म में। अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू देख लेते हैं। सिग्मा मैक्सिमम में क्या होगा, अब नोटिस करना कि इस जगह से आपका 50 होना चाहिए, प्लस की उसकी रेडियस ऐड होनी चाहिए। तो 50 प्लस के 55.9 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 0.95105। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल 105.9 मेगापास्कल। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की, सिग्मा मिनिमम सिग्मा मैक्सिमम। दिस इज अ 5.9 और दिस इज द 105.9। आप इनकी वैल्यूज़ को एनालिटिकल मेथड के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें लास्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको बताया गया है कि अपन को कैसे निकालनी है। और हम बात करते हैं सिग्मा नॉर्मल सिग्मा टेंजेंशियल की, क्योंकि जब भी हम सिग्मा नॉर्मल सिग्मा टेंजेंशियल की बात करते हैं तो अपन को यहाँ पे ऑब्लिक कटिंग एंगल देखना पड़ता है। तो ऑब्लिक कटिंग एंगल कितना है मेरे पास 20, तो वो सर्कल में जाके 2 टाइम्स हो जाता है, लगभग कितना हो जाएगा आपका 40। तो मैंने आपको बताया कि इन पॉइंट से मेरे को 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो दिस इज लाइक द 40। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला, दिस इज अ पी पॉइंट। तो यहाँ पे जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज अ 40। सेंटर है, दिस इज अ ओ पॉइंट। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आपको मैंने बताया था कि आपकी जो वैल्यू है, अगर मैं वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ और जो सेंटर से डिस्टेंस को कंसीडर कर रहा हूँ, तो उन वैल्यूज़ को मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ से नीचे की जो वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज अ सिग्मा नॉर्मल, दिस इज अ सिग्मा टेंजेंशियल, और यहाँ से आप नोटिस करोगे दिस इज अ सिग्मा रिजल्टेंट। तो आप फॉर्मूले का यूज़ भी करके निकाल सकते हो कि आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो सिग्मा नॉर्मल निकलता है। सिग्मा टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। इसके अंदर आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको सिग्मा नॉर्मल सिग्मा टेंजेंशियल निकल जाएगा। सिग्मा रिजल्टेंट इज इक्वल सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस के सिग्मा टेंजेंशियल का स्क्वायर। बस आपको इतना करना है, नहीं तो आप इसको क्या स्केल के बेसिस पे बनाओगे तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को नाप लोगे तो आपको यहाँ की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय।